हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लो कास्ट होम आइडियाज़ में। तो दोस्तों बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आपने बेसमेंट बनाने का तरीका तो सब कुछ बढ़िया बताया है और काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली हैं हम लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें जो प्लम्बर का वर्क आपने बताया है वो सही ढंग से अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। तो कृपया विस्तार पूर्वक इस पर एक वीडियो मुझे बना करके दें ताकि मुझे जो बेसमेंट में प्लम्बर का वर्क होता है उसकी जानकारी आसानी से मिल सके। तो ये पाइप है, इनमें जाली लगाई गई है, इस तरह से आप भी जाली लगवा सकते हैं जानकारी के लिए। उसके बाद जब आप बेसमेंट की तैयारी कराते हैं, बेसमेंट बनाते हैं, तो ये देखिए पहले नीचे ही जब आप जाल बिछाते हैं, देखिए वाल की भी सरिया सब बंधी हुई है, खड़ी है, और फ्लोरिंग भी जो है बढ़िया बंधी हुई है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप पाइप का कनेक्शन पहले ही करा लें और पाइप के कनेक्शन के बाद ही आगे का कुछ भी काम करें। उसके बाद ये देखिए कि पूरा कंप्लीट के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे पाइप का आपने कनेक्शन कराया तो फिर स्टोरेज कहाँ पे आप रखेंगे, कैसे जो आपका पानी आएगा वेस्टेड आएगा वो किस जगह आप इकट्ठा करेंगे और कैसे बाहर की तरफ आप उसको निकालेंगे। तो ये देखिए एक बीच में एक चैम्बर बनाया हुआ है, इसी में ही जिस समय ये फ्लोर की आप ढलाई करते हैं सारे पाइप के कनेक्शन वहीं पे ही मिला दिए जाते हैं एक ही जगह पे। और यहाँ पे आपका पानी है वो इकट्ठा होगा, जो टॉयलेट वाला भी जो भी आपका वेस्टेड होगा सब यहाँ पे इकट्ठा होगा। ये ऊपर का ढक्कन बना हुआ है, ये ढक्कन ऊपर से रख दिया जाएगा, ऊपर एक उसके ऊपर ढक्कन रख जाएगा। और ये रखने के बाद अब समस्या इस बात की आती है कि जब ये स्टोरेज हो जाएगा, स्टोरेज करने के बाद मान लीजिए कि जब आपने स्टोरेज कर लिया और ये जैसे पहली मंजिल आप इसके बाद बनेगी तो इसमें ये पाइप का कनेक्शन किस तरह से आप देंगे, ये ऊपर हैंगिंग करके, मतलब बेसमेंट छोड़ करके ऊपर की जो भी मंजिलें होंगी उनका वेस्टेड पाइप है, सीवर है, वो इन्हीं पाइपों के द्वारा से ऐसे ही हैंगिंग करके ऊपर लटकाया जाएगा पाइप। और इसको बाद में कवर भी कर दिया जाएगा, यानी देखने में ये पाइप आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसी तरीके से आपको ये पूरे कनेक्शन करवाने हैं। और बीम वीम आपको ना काटे तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि बीम पर ही लोड होता है, इसलिए देखिए बीम के नीचे से सारा काम आपको कराया गया है। इसी तरीके से आपको भी काम कराना है और मेन उद्देश्य यही है आपको बताने का कि किस तरीके से आप अपने प्लम्बर का वर्क कराएं जिससे कि आपकी बिल्डिंग को नुकसान भी ना हो और आपका काम भी अच्छा हो जाए। तो ये देखिए इसी प्रकार से आप पूरे कनेक्शन आपके हो गए हैं। बीम को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं की गई है ताकि बीम कमज़ोर हो जाती है बीम को छेड़छाड़ करने से। और सीवर वीवर के पाइप ऐसे ही आपको निकालने हैं बाहर की तरफ ले जाकर के, जहाँ भी आपका सीवर लाइन गई हो सरकारी या फिर आपका चैम्बर बना हो उसी में कनेक्शन आपको जॉइंट कर देना है। ये देखिए पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ से किस तरह से पूरा जो है। अभी इसको मतलब पैकिंग भी की जाएगी, इसको बंद भी किया जाएगा, इसे ओपन ही नहीं दिखेगा कि मान लीजिए कि ये बन गया है तो अब इसे ही ओपन दिखना है, ओपन नहीं दिखेगा, इसको भी अनबॉक्सिंग मतलब बॉक्सिंग की जाएगी और ये पीओपी की सीट द्वारा बॉक्सिंग की जाएगी। अब चलिए बात करते हैं कि जैसे ये सब पानी आपका जब इकट्ठा होगा ये उसमें चैम्बर में, तो बताइए किस तरह से निकाला जाए, क्योंकि बेसमेंट तो हमेशा डाउन होता है और बेसमेंट डाउन होने से जो है पानी तो आपका जाएगा नहीं कहीं भी, उसी जगह की जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो ये एक मोटर आती है, हाफ HP की मोटर है। इस मोटर को जैसे आप समरसीबल करवाते हैं तो समरसीबल 4 इंची जैसे आपने कराया तो अंदर एक मोटर डाल दी जाती है और पानी आपका बाहर निकलता रहता है वेस्टेड जब आप चालू कर देते हैं। उसी तरीके से जब ये आप सिर्फ टॉयलेट का आप बना रहे हैं, जब सिर्फ टॉयलेट आप बेसमेंट में बना रहे हैं, मतलब ये मान लीजिए कि बाथरूम का यूज करते हैं और सीवर वाला काम आप नहीं करते, तब ये मोटर आपका उपयोग के लिए है। इस मोटर को जो है ये हाफ HP का मोटर है, इसको चैम्बर के अंदर ऐसे डाल दिया जाएगा और डालने के बाद ये रस्सी इसमें बंधी होती है, एक हैंडल होता है उस पर रस्सी बांधी जाती है और बांध करके इसको लटका दिया जाता है। ये वायरिंग देखिए बाहर से है लेकिन, और इसी से ही ऑन करके पानी आप निकाल सकते हैं, आपका टॉयलेट का जो भी है वो निकाला जा सकता है। उसके बाद चलो बात आती है कि ये देखिए टॉयलेट पूरा कनेक्शन पूरा बन चुका है, पूरी फिटिंग हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ टॉयलेट का कनेक्शन किया गया है, टॉयलेट है, हाथ पैर धुलने हैं, ये सब आप काम कर सकते हैं। लेकिन बाई चांस यदि आप मान लीजिए आपको सीवर भी बनवाना है तो सीवर के लिए एक आपको सेफ्टी टैंक नीचे बनवाना पड़ेगा और इस तरह का एक ये गाड़ी आती है बाहर सीवर सफाई टैंक वाली, उसके द्वारा आप उसकी सफाई भी करा सकते हैं। कोशिश करें कि ये जो चैम्बर आप सीवर का बनवाएं वो बिल्कुल बाउंड्री के बगल में ही बनवाएं ताकि आसानी से आपका जो है सीवर निकल सके। और कोशिश ये करें ये RCC का ही कंप्लीट करवाएं इस सीवर टैंक को भी, ठीक है सर। और इसके बाद अब ये देखिए ये मैं बेसमेंट आपको पूरा दिखा रहा हूँ और उसकी पैकिंग दिखाऊंगा किस तरह से जो ये पाइप हमने लगवाए थे ऊपर का, मतलब बेसमेंट का फ्लोर छोड़ करके ऊपर के जो भी फ्लोर हैं उनका वेस्टेड निकलने के लिए जो भी हमने लगवाए थे पाइप उसकी बॉक्सिंग कैसे की गई है। ये देखिए
ये पूरी बॉक्सिंग करके ये पीओपी की सीट है जिप्सम की, उस सीट के द्वारा ये पूरी पाइपों को जो है बंद कर दिया गया है। और ऊपर जहाँ मेन गेट लगा हुआ है उसके जस्ट बगल में ही ये पाइप के कनेक्शन निकाले गए हैं। और इस तरह से आप भी जो है अपना काम करा सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका नुकसान भी नहीं होगा और अच्छा काम आपका हो जाएगा। तो ये देखिए ये बॉक्सिंग है, यहीं पे मैंने आपको पाइप दिखाए थे अभी, यहीं पे पाइप हैंगिंग करके ले जाए गए थे बाहर की तरफ। अब इन पाइपों को देखिए पूरा ढक दिया गया है। तो इसी तरह आप भी अपनी जिप्सम की पैकिंग होती है या पीवीसी पैनल की पैकिंग भी आप करा सकते हैं। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और आपको ऊपर का भी जो है दिखाते हैं कि किस हिसाब से बाथरूम वाथरूम बनाए गए हैं, बाथरूम वाथरूम बनाने के बाद कैसे पाइपलाइन पूरे कनेक्शन कराए गए हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखना ज़रूरी है कि बेसमेंट तो हो गया कंप्लीट, अब ऊपर का पोर्शन जैसे हम देखना चाहें बनाना चाहें तो उसके पाइप कनेक्शन कैसे ले जाए, चूँकि बेसमेंट तो ज़मीन में अंदर होता है तो वहाँ से पाइप कनेक्शन ले जाने की दिक्कतें पड़ती हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखें कि जब आपका फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या आप बेसमेंट नहीं भी बनवाते हैं तो भी एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब आप ढलाई करवाते तो उसमें ही ये इस तरह से जहाँ जहाँ आपके बाथरूम हो ये पाइप का कनेक्शन आप ज़रूर करा लें। इससे क्या है आपकी बीम पे होल नहीं होगा, छत में लोड नहीं पड़ेगा, छत पे होल नहीं करना पड़ेगा, सरिया नहीं कटेगी और आपकी मजबूती जैसे ढलाई के समय होती, ढलाई से पहले होती, वैसे ही हमेशा बरकरार रहेगी। तो आई होप कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि आपको जो भी करना है आपको स्लैब लाते समय ही पाइप के पूरे कनेक्शन कर लेने हैं, जहाँ जहाँ आपका बाथरूम के चेन कनेक्शन जा रहा है इस तरह से पाइप खड़े करा लेने हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखें, बीच में इसकी बिल्कुल मत करें। मैं छोटी छोटी बात आपको जो है अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, बता रहा हूं। वो भी इसलिए कि इसके बाद अब जैसे बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था कि आप जो है प्लम्बर का जो वर्क होता है उसका आपने कोई वीडियो विस्तार पूर्वक नहीं डाला है, छोटे छोटे वीडियो बताए हैं जिससे पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। और सर ऐसा करें कि एक बड़ा वीडियो बना करके जानकारी मुझ तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो जिस तरह आप लोगों ने मुझसे इस बात के लिए कहा इस वीडियो को बनाने के लिए, उसी तरीके से इसको स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें अच्छी से अच्छी बातें समझने के लिए और पूर्ण जानकारी पाने के लिए, ताकि जब आप मकान बनवा लें या बेसमेंट कंप्लीट करा लें तो आने वाले समय में आपको जो है भविष्य में यदि आप वहाँ रहने आते हैं तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बहुत से ऐसी जगह होती हैं जहाँ आदमी ठेकेदार को ठेका दे दिया, उसके बाद कंप्लीट काम करा रहा है, लेकिन बाद में जब वो कंप्लीट होने के बाद रहने आता है तो छोटी छोटी बहुत सी दिक्कतें होती हैं। जैसे पानी है, वॉशरूम आप यूज कर रहे हैं, पानी नहीं निकल रहा है, बीच में पानी फंस गया, चैम्बर जल्दी भर रहा है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करें कि जिस हिसाब से आप हर काम को अपने यहाँ, जब आप ठेकेदार को भी काम दे रहे हैं फिर भी आप उस काम को देखें कि किस तरह से ठेकेदार काम को करा रहा है और क्या क्या चीज़ें उसमें आपके हिसाब से ज़रूरी हैं। आप थोड़ा सा बदलाव भी करा सकते हैं उन कामों में। तो थोड़ा टाइम तो आपको भी देने का बनता है, इसलिए आप भी टाइम दीजिए अपने कामों को, क्योंकि आपका काम है अच्छे से होगा तो आपका ही उसमें फ़ायदा है, आपको ही बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरा मेरा कंप्लीट कराया गया था। मैंने आपको बताया कि ऊपर के जितने भी पोर्शन होते हैं उनका जो मेन पॉइंट होता है, मेन पाइप होता है, उसको हैंगिंग करके लटकवाते हैं और फिर बाहर लेकर के जाते हैं सीवर को, जो भी आपका वेस्टेड होता है उसको, मलमे को, पानी को। और जो बेसमेंट में आप बनाना चाहते हैं अगर, तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि 2 मशीनें होती हैं, एक सीवर सफाई टैंक वाली और एक पानी, जिसमें आप सिर्फ टॉयलेट बनाते हैं तो उसके लिए मशीन अलग है, उसको आप किस तरह से यूज करेंगे। और यदि आप उसमें सीवर का भी काम कराते हैं तो उसको किस हिसाब से यूज करेंगे। बाकी ये आप याद रखें कि जो भी टैंक यदि आप बनाते हैं तो कोशिश ये करें कि वो आरसीसी टैंक हो। आरसीसी टैंक होने से क्या होता है कि टैंक जल्दी बैठेगा नहीं, आपका ज़मीन में बैठेगा नहीं और सीलन नहीं मारेगा अगल बगल, और मजबूत का मजबूत रहेगा और उसी हिसाब से आपका जो है भविष्य तक वो चलेगा। यदि आप ऐसे ही ईंटे का अरबी का बनवा लेते हैं तो बाद में दिक्कतें ये आती हैं कि चारों तरफ नमी होने की वजह से वो आपका चैम्बर बैठ सकता है, बैठ जाएगा, टूट जाएगा, तो आपको ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि चैम्बर एम्बर जो भी आप बनाते हैं वो आरसीसी का बनाएं। और जब भी आप प्लम्बर का काम कराएं तो स्लैब के समय ही पूरा कनेक्शन आप करा लें, ताकि बाद में आपको तोड़ फोड़ से आप बचें। तोड़ फोड़ होने से आप भी जानते हैं कि बिल्डिंग पर कितना असर पड़ता है, कितना प्रेशर पड़ता है। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए, यदि आप बीम मोटी से मोटी बीम डलवा रहे हैं और बीच से सरिया आपने कटवा दी या मसाला आपने हटवा दिया
तो उस बीम का जोड़ वहाँ से बेकार हो गया। उस बीम का लोड, वहाँ से छत का लोड, हर चीज़ों में दिक्कत आएगी। इसलिए बीम स्लेब को कभी भी काटवाएं नहीं। आप यदि चौखट करके दरवाजे भी खड़े करते हैं तो उसको भी फास्टनर का उपयोग करें। ये सब इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रख के ही मकान की तैयारी कराएं, मकान का काम कराएं। और ये देखिए, मैं छत पे भी आपको कनेक्शन पूरा दिखाने आया हूँ। देखिए छत पे ये पाइप पड़ा हुआ है और ये बगल में 2 टंकियाँ रख दी गई हैं, और इसी हिसाब से आप भी काम कराएं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो जानकारी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी वो भी आप तक पहुंची होगी। तो आप लोगों को सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के मौके पे ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मेन पर्पस ये है कि इस समय थोड़ी सी छुट्टियां होती हैं, टाइम निकल जाता है, तो इसी टाइम को निकालते हुए इन वीडियो को कंप्लीट करते हुए मैं आप तक ये बेसमेंट बनाने का सही तरीका नेक्स्ट पार्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। और अगर बेसमेंट में अभी भी आपके पास छोटी मोटी कोई दिक्कत रह गई, कोई परेशानी रह गई, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, या आप वर्क करा रहे हैं और किसी जगह आप फंस गए हैं और उसके आगे आपको नहीं समझ में आ रहा अब आगे मैं काम कैसे कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है, तो उससे रिलेटेड आप जो भी आपको दिक्कतें हों उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मुझ तक पहुँचा सकते हैं। और मैं आपको उसका सॉल्यूशन आज पॉसिबल आप तक पहुँचाऊँगा। और कोशिश ये करूँगा कि अगर समस्या आपकी बड़ी है तो उससे रिलेटेड मैं एक बड़ा वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, या छोटी है तो उसी कमेंट के द्वारा मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मेरा मेन पर्पस ये वीडियो बनाने का यही है कि आप लोगों को जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाएं या अपना मकान बनवाएं तो किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अगर मेरे रहते आपको समस्या का सामना करना पड़ता है तो मुझसे जुड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ आपको। तो आई होप कि ये सब जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। और ये देखिए कंप्लीट बिल्डिंग है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। ये देखिए, ये जो दोनों जीने दिए हुए इसके जस्ट नीचे ही ये पूरा चैम्बर का ढक्कन बना हुआ है, और इसी ढक्कन में पूरे कनेक्शन किए गए हैं मेन ऊपर से, और बाकी मेन लाइन ये सब दी हुई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ समस्या को बताने की ज़रूर कोशिश करें। जो भी आपको दिक्कतें कंस्ट्रक्शन में आ रही हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।